नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हिंदी साहित्य के टॉपिक भक्ति काल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय खुलकर रखें। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, तो बने रहें मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? ए मतीराम, बी पद्माकर, सी देव, डी नरोत्तम दास। तो इसमें जो सही आंसर है साथियों वो है डी नरोत्तम दास। तो ये सुदामा चरित किसने लिखी? नरोत्तम दास ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। ये कथन किसने कहा? क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूछा क्या है कि आचार्य शुक्ल की ये उक्ति किस कवि के विषय में है? तो वो देखें, ए तुलसीदास, बी रहीम, सी कबीर, डी वीरेंद्र। तो इसमें जो साथियों अपना सही आंसर है वो होगा रहीम, बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है। ये उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। किसके बारे में कहा गया है? तो ये रहीम के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल, मीराबाई, बी सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, दादू दयाल, सी सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, दादू दयाल, डी है सूरदास, मीराबाई, दादू दयाल और तुलसीदास। इसमें जन्म के आधार पर ढूंढना है। तो पहले जन्म अपने को याद होना चाहिए साथियों। तो 1478 ईस्वी में जन्म हुआ, वो हुआ सूरदास का। उसके बाद में मीराबाई का जन्म हुआ साथियों इनके 20 साल बाद 1498 में, 98 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ। फिर तुलसीदास जी हैं वो 1532 ईस्वी में, और दादू दयाल हैं वो हैं 1544 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप जन्म के अनुसार क्रम सजा लेंगे। तो इसमें जो आंसर अपना जो राइट है वो होगा साथियों इसमें 3 नंबर में सी। पहले क्या आएगा? पहले सूरदास, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास और अंत में दादू दयाल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस आचार्य ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है? लोक जागरण किसने कहा भक्ति आंदोलन को? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी जॉर्ज ग्रियर्सन और डी रामकुमार वर्मा। कर लेना साथियों, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, रामकुमार वर्मा। ये 4 ऑप्शन है अपने। तो लोक जागरण किसने कहा? ये जो साथियों कहा ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। लेकिन रामविलास शर्मा ने क्या कहा? वो बहुत मिलता जुलता है साथियों, लोक जागरण कला। लोक जागरण कला किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने क्या कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन का तो सबको पता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। किसको? भक्ति काल को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? ए शंकराचार्य, बी रामानंदाचार्य, सी रामानंद, डी वल्लभाचार्य। तो इसमें जो 5वें में है साथियों वो सी आंसर बिल्कुल सही है। रामानंद जी हैं, उनको आकाश धर्मा कहा गया है। किसने कहा? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 6। तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है? ए नगेंद्र, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी बच्चन सिंह। तो इसमें 6 नंबर में जो अपना करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों सी, रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सी रचना रहीम की नहीं है? जो नहीं है वो ढूंढना है साथियों। ए मदनाष्टक,
बी खेट कोतुकम, सी नगर शोभा, डी रसराज। तो इसमें जो गलत है वो है साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि रसराज है वो रहीम की रचना नहीं है, वो किसकी है, मतीराम की है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मतीराम की रचना है साथियों। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बार आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें साथियों जो अपना सही ऑप्शन है वो है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, किसके लिए, भक्ति काल के लिए। अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 9। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत ढूंढना है साथियों। ध्यान मंजरी अग्रदास, वेली कृष्ण रुक्मणी री कृपाराम, वर्वे नायिका भेद रहीम और भक्तमाल नाबादास। तो इसमें गलत जो विकल्प है वो है साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेली कृष्ण रुक्मणी री ये लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, ना कि कृपाराम ने। तो ये अशुद्ध था इसमें, या गलत था, गलत विकल्प था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? एक तो ये ध्यान रखना है साथियों कि प्राय जो रामचंद्र शुक्ल के जो कथन हैं उनमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन के तौर पे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, क्या है इस तरीके से, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो उसमें क्या आएगा, रामचंद्र शुक्ल आएगा। तो इसमें आपको आंसर मैंने पहले ही बता दिया, देख लें फिर भी। रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा रामचंद्र शुक्ल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? देखें, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, निम्बार्कचार्य राधा वल्लभ संप्रदाय। तो ये साथियों परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक साथ इनको समाहित कर लिया है, क्योंकि अलग अलग भी पूछ सकते हैं। वो एग्जामिनर पे डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो असंगत है वो है साथियों डी, निम्बार्काचार्य जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय से नहीं थे, उन्होंने सनकादिक संप्रदाय, ये ध्यान रखना है, क्या है, सनकादी संप्रदाय। अब राधा वल्लभ संप्रदाय है वो किसने लिखा? तो वो है हित हरिवंश, वो है हित हरिवंश। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय ये कथन किसका है, किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है साथियों देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है ये साथियों सी आंसर बिल्कुल सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन का ये कथन है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत ढूंढना है साथियों। कबीर परचई अनंतदास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद। तो इसमें गलत है वो है साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज्ञान बोध है वो मलूक दास ने लिखी। किसने लिखी? मलूक दास ने, ना कि रामानंद जी ने। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व है। कबीर विषयक मान्यता किसकी है? ये मान्यता, कबीर विषयक मान्यता किसकी है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी जो है
वो साथियों है नामवर सिंह। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मिलन बिंदु है, तो मिलन बिंदु कहाँ हुआ, हजार, बिंदु कहाँ लगती है, बिंदु आगे कहाँ मिलती है, हजार के आगे। इस तरीके से इनको जोड़ के भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? मदनाष्टक, मलुकदास, मृगावती, कुतुबन, सुंदरविलास, सुंदरदास, बीजक, कबीर। तो असंगत ढूंढना है साथियों इसमें। तो 15 में जो है वो मदनाष्टक ए जो है वो बिल्कुल सही है। मदनाष्टक था वो मलुकदास ने नहीं, रहीम ने लिखी। किसने लिखी? रहीम ने। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है, या ये परिभाषा किसकी है, ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी नगेंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों 16 नंबर क्वेश्चन है, उसमें अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 17 है साथियों, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। अब कालक्रम देखना है यहाँ पे भी। तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, फिर कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। तीसरा जो है सी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास, जायसी। डी है कबीर, तुलसीदास, जायसी, सूरदास। तो इसमें क्या करना है साथियों, अपने को सबसे पहले सन देखना है, किस सन में ये जन्मे पहले। तो कबीर जी थे वो 1398 ईस्वी में, और सूरदास थोड़ी देर पहले हमने देखा ही था 1478 ईस्वी में, और तुलसीदास जी वो 1532 में ईस्वी में, और जायसी हैं वो 1492 ईस्वी में। अब इनको क्रमानुसार आप देख लीजिए, ये होगा ऑप्शन, इसमें पहले कबीर आएगा तो ये बी ऑप्शन ठीक है। कबीर, कबीर के बाद में सूरदास जी, सूरदास के बाद में जायसी, और फिर तुलसीदास। तो ये क्रम है, ये कालक्रम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वो ढूंढनी है। एक तो ए गुरु की महत्ता, बी रहस्यवादी भावना, सी वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, डी बाह्य आडंबरों का खंडन। तो इसमें साथियों 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें वर्ण व्यवस्था का जो प्रोत्साहन है वो इस संत काव्य की प्रवृत्ति में नहीं मिलता है। ये है सी 18 नंबर में। 19 में देखें, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? किस से संबंधित है? संत कबीर से। तो ए वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ये तो बिल्कुल सही है। सत्संग, बी क्या है? सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, ये भी साथियों बिल्कुल सही लग रहा है। सी वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी सही है। और जो डी है वो है विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी नहीं, ये गलत है। तो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। ये तीर्थों के उनके क्या थे, उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 20, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे, या किसके पैरों में पड़े थे? तो वो ए शंकराचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानंद, और डी मध्वाचार्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो है साथियों सी, रामानंद जी के। रामानंद जी के चरणों में पड़े थे, तब राम राम नाम उनके निकला था। अब ये था आज की क्लास, आज का सफ़र यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय हिंदी।